स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रतिमा ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप लोग के लिए क्लास 12 हिंदी सामान्य हिंदी मॉडल पेपर 2027 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। किस तरीके से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हल करके आना है, पूरे सॉल्यूशन के साथ मैं इस मॉडल पेपर को लेकर आई हूँ। यदि आप लोग इस मॉडल पेपर को बोर्ड एग्जाम में हल करके जाते हैं तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करने के करेंगे। अब किस तरीके से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम पेपर आएगा और किस तरीके से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में हल करना है, पूरे सॉल्यूशन के साथ पेपर लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से आप लोगों को सेम टू सेम मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 302 पेपर कोड डीएस है और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। अब रैंक पूरा 100 नंबर का रहेगा। इसी तरीके से सेम टू सेम आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो किस तरीके से यहाँ पर देखिए नोट्स को आप लोग पढ़ लेना है कि निर्देश में है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और दूसरा में है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। इस तरीके से आप लोगों को दोनों खंडों का सभी प्रश्नों का क्या करना है, हल करके आना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ लेकर आई हूँ। जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो में है वो कॉपी और पेन लेकर बैठे और साथ साथ मेरे साथ भी नोट्स बनाते चलें। चलिए अब बताते हैं आप लोगों को किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में करके आना है। आप लोगों को क्लास 12 में ओमार शीट नहीं मिलेगी, अपने कॉपी पर ही सही का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करके आना है। अब देखिए किस तरीके से प्रश्न आएगा कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। इस तरीके से प्रश्न होगा और उसमें 4 ऑप्शन इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे। अब पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, और दूसरा में है प्रताप नारायण मिश्र, और तीसरा श्याम सुंदर दास, और चौथा में बाल कृष्ण भट्ट। अब यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न आता है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और चौथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। हर साल बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से ग वाला प्रश्न है कि ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि अमरकांत, और दूसरा मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा है यशपाल, और चौथा जनेंद्र कुमार। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा जनेंद्र कुमार। अब यहाँ पर उसी प्रकार से घ प्रश्न है कि विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। अब यहाँ पर इसी प्रकार से ऑप्शन है कि ललित निबंधों के विचार, दूसरा है कि विचारात्मक निबंधों के, तीसरा मनोवैज्ञानिक निबंधों के, यहाँ पर चौथा है भावनात्मक निबंधों के। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पहला ललित निबंधों के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा प्रोची सुंदर रेड्डी, तीसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं। जैसा कि बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। सारे प्रश्नों को आप लोग नोट्स बनाते चलिए, एक भी प्रश्न आप लोगों को नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कि डॉक्टर ग्रियर्सन, यहाँ पर दूसरा है गारसा तासी, यहाँ तीसरा दिया गया है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा गारसा तासी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी को किस
धारा का कवि माना गया है? यहाँ पर पहला है कि ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्य धारा, दूसरा है कि राम मार्गी शाखा का, तीसरा सुखी काव्य धारा का, यहाँ चौथा सगुण भक्ति धारा का। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सूफी काव्य धारा का। एकदम सॉल्यूशन के साथ प्रश्न किस तरीके से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हल करके आना है ये भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। पहला मिश्र बंधुओं ने, यहाँ पर दूसरा है रामशंकर शुक्ल रसाल ने, और यहाँ पर तीसरा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब यहाँ पर इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि लहर के रचनाकार हैं तो महादेवी वर्मा नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन जाएगा जयशंकर प्रसाद। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कविता के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा यहाँ पर राइट ऑप्शन जाएगा आप लोगों का सच्चिदानंद हीरानंद वासानंद। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे आपको क्वेश्चन यहाँ पर है पहला तीसरा क्वेश्चन कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का पूरे आप लोगों का आएगा बोर्ड एग्जाम में। आप लोगों को क्या करना है कि एक भी नंबर नहीं छोड़ के आना है। 10 में 10 यहाँ से नंबर बोर्ड एग्जाम में लेकर आना है। चलिए जानते हैं, सॉल्यूशन के साथ मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए जानते हैं किस तरीके से आप लोगों को हल करके आना है। यहाँ देखिए क्या दिया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्राप्त काल भुवन की अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर जन का तहतवादी जीवन नदी प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करता है। अब इसको किस तरीके से आप लोगों को हल करना है यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ लेकर आई हूँ। इस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे कि जन का प्रवाह का आशय लिखिए। अब आप लोग इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा कि राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे कि राष्ट्र निवासी जन नई उठती हुई लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, जैसा कि इस गद्यांश में लिखा हुआ है। इसी से आप लोगों को उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए तीसरा है कि उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे आप कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण होगा। यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आप लोगों को। तो रेखांकित अंश का व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियाँ प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेगी, तभी तक किसी राष्ट्र और वहाँ के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी बना रहेगा। इस तरीके से सॉल्यूशन आप लोगों को करके आना है। यहाँ पर लास्ट प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखना है। शीर्षक मतलब चैप्टर का नाम लिखना है और लेखक का मतलब लेखक का नाम लिखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे आप किस तरीके से कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन में करना होगा।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर यहाँ से भी आप लोगों को प्राप्त होने वाला है। अब देखिए किस तरीके से आप लोग इसका व्याख्या करेंगे। यहाँ पर देखिए कि व्याख्या, कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती है कि सौगंध खान से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। वह राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। यदि यह सच नहीं तो मैं पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठी। मुझे यह कहने से कोई न रोके। मैं जो कह रहा हूँ सभी सुन लो। यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ बात हो तो ग्रहण कर ले, मुझसे यह न सहा जा सकेगा। इस तरीके से आप लोगों को इस पद्यांश को पढ़ के यहाँ पर इस प्रकार से क्या करना है, व्याख्या कर देना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे आप लोग उत्तर में कि प्रस्तुत गद्यांश का कई अनुवाद के अधृत हैं एवं इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब यहाँ पर रेखांकित अंश का व्याख्या भी पूछेगा आप लोगों से। रेखांकित अंश जैसे 2 लाइन यहाँ पर रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पर रेखांकित अंश का व्याख्या आप लोगों को कर देना है 2 लाइन का कि पंचवटी आश्रम में रात में जब कैकेयी अपने किए गए पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। इस तरीके से रेखांकित अंश का व्याख्या करेंगे आप लोग। अब यहाँ पर प्रश्न है कि दुर्बलता का चिन्ह क्या है, इसे कौन किससे कह रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में कि सौगंध खाना व्यक्ति की दुर्बलता का परिणाम है। यह कथन कैकेयी का है। इस तरीके से लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो। यह कथन किसके लिए प्रति है, तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे आप ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो। यह कथन कैकेयी का है, पंचवटी आश्रम में एकत्र हुए सभा के प्रति। अब यहाँ पर लास्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निवर सभा का क्या स्थिति है, तो निवर सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। इस तरीके से क्या करना है, आप लोगों को सॉल्यूशन कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द और समूह में 80 शब्द में लिखना है। 5 नंबर यहाँ से आप लोगों का पक्का होने वाला है। अब देखिए आप लोग अब तक तो जीवन परिचय लिखते आ रहे थे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन अब आप क्लास 12th में हो तो आप लोग को साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप लोग को लिख कर आना है, आइए जानते हैं। इस तरीके से प्रश्न आएगा कुप्रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर MG अब्दुल कलाम और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे लिखना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का संक्षिप्त परिचय। इस तरीके से आप लोग को लिखना है कि जन्म सन 1931 ईस्वी, प्रसिद्ध मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति, पिता जैनुल आबिदीन, माता अशी अम्मा। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, संक्षिप्त परिचय लिख देना है। भाषा में इस तरीके से लिख देना है, उनकी भाषा सरल प्रवाहम बोधगम शैली में लिख देना है। नपरक आत्मकथात्मक, इस तरीके से लिख देना है आप लोगों को। और यहाँ पर प्रमुख रचना लिख देना है। इस तरीके से क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को संक्षिप्त परिचय लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आप लोगों को मृत्यु 27 जुलाई सन 2015 में हुआ था उनका।
इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, संक्षिप्त परिचय कर लिख के उसके बाद आप लोगों को लिख देना है इनका साहित्यिक परिचय। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम समय सीमा 80 शब्द है। यहाँ पर इसी तरीके से सेम टू सेम आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों कवि का हम जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों पढ़ा चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ लीजिए, साहित्यिक परिचय। उसके बाद आप लोगों को इस तरीके से जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय लिख देना है। संक्षिप्त परिचय में आप जन्म स्थान, पिता और उसके बाद लेखन, भाषा, शैली, प्रमुख रचना, इस तरीके से लिख देना है। अब यहाँ पर पहला नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम समय सीमा 80 शब्द होना चाहिए। अब इसी तरीके से आप लोगों को हेडिंग ब्लैक पेन से डाल देना है कि पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी का सारांश इस तरीके से आप लोग को लिख देना है कि पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में एक महतो डोली है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं जो रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वह पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये साधारण लोग एक समान वस्तु समझते हैं। यहाँ पर देखिए, एकदम सरल भाषा में पंचलाइट की कहानी लिखी गई है। आप लोग इसे याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं पंचलाइट की कहानी, तो आप लोगों का पूरा की पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखिए किस तरीके से आप पंचलाइट की कहानी लिखी गई है। इसी तरीके से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम समय सीमा 80 शब्द होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न लिखना किस तरीके से है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार के चरित्र विशेषों पर प्रकाश डालिए। इस तरीके से प्रश्न है। अब अथवा में इस तरीके से आप लोगों से एक और दिया गया है, श्रवण कुमार खंड काव्य के संदेश खंड की कथा अपने शब्दों में लिखिए। इस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ पर अथवा में इस तरीके से आप लोग से बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर उत्तर देखिए, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार के चरित्र चित्रण विशेषताएं। अब नोट्स में आप लिखेंगे कि यह प्रश्न आप अपने ज़िले के अनुसार हल करेंगे, क्योंकि यह ज़िले के अलग अलग खंड काव्य में पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग अपने जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं उस ज़िले का आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे खंड काव्य। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रवण कुमार की चरित्र की निम्नलिखित विशेषता है। माता पिता का अनन्य भक्त। यहाँ पर इस तरीके से क्या करना है, आप लोग को लिखना है बोर्ड एग्जाम में। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेते चलिए और नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोग को याद करने के लिए और पढ़ने के लिए हेल्पफुल यहाँ से रहेगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। अभी संस्कृत को क्या करना है, आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन भी है, यहाँ पर सॉल्यूशन भी किया गया है। यहाँ पर अनुवाद इस तरीके से आप लोग को करना है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि काव्य, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भारवी भवभूति आदि महाकवि के ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय और वंदनीय, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, खंड काव्यता और सांस्कृतिक एकता संस्कृति से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ, इसलिए यह ठीक कहा गया है
कि संस्कृत भाषा शब्द भाषाओं की मुख्य मधुर दिव्य है। इस तरीके से क्या करना है, यहाँ पर व्याख्या कर देना है आप लोगों को। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसका क्या करना है, आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर अनुवाद किया गया है। अनुवाद आप लोग संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक पाठ्य पुस्तक हमारी संस्कृत दीर्घशिका के सुभाष रत्नानी नामक शीर्षक की अवतरित है। सुभाष रत्नानी क्लास 12th का संस्कृत का ऐसा चैप्टर है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में 7 सेट में एक एक श्लोक को क्या करता है, दिया जाता है। आप लोग 7 सेट में मिलाएंगे तो एक एक श्लोक को उठा के रख देता है। आप लोग इस चैप्टर को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए अनुवाद, नीति के दक्ष लोग निंदा करे वस्तुति, लक्ष्मी चाहे आए या स्वेच्छा से चली जाए, मृत्यु आज ही आए चाहे युगों के पश्चात, धनवान पुरुष न्याय के पथ से तनिक विचलित नहीं होते। इस तरीके से हिंदी में अनुवाद कर देना है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखिए, वाक्य प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से कर देना है। यहाँ पर सॉल्यूशन है कि अपना उल्लू सीधा करना, अर्थ स्वार्थी होना। वाक्य प्रयोग आप लोग लिखेंगे इसी तरीके से कि अपना उल्लू सीधा करने के बाद रमेश राजेश को घर में अकेला छोड़कर चलते बना। इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, व्याख्या कर देना है। अब आप लोग इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को परेशान ना होना पड़े। अब यहाँ पर देखिए अपठित गद्यांश का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से आप लोग को करना है बोर्ड एग्जाम में। निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहाँ पर 2 नंबर आप लोगों का इस तरीके से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर उभय अभय, उभय अभय का क्या होगा अर्थ, यहाँ पर भयहीन और दोनों। इस तरीके से यहाँ पर देखिए कुल और कुल का अर्थ होता है वंश और किनारा। इस कुल का अर्थ होता है यहाँ पर वंश और इस कुल का यहाँ पर अर्थ होता है किनारा। इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। यहाँ पर देखिए क्या करना है, पत्र, चिट्ठी, पेड़ का पत्ता। इस तरीके से लिख देना है। इसी प्रकार से आप लोगों को इसको भी हल कर लेना है। यहाँ पर हल किया गया है, यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर क्या करना है, किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पर सॉल्यूशन में दिया गया है उत्तर में कि कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, सूर्य पूरब से निकला है, मैं कलम से लिखता हूँ, पुत्री पराया धन होती है। इस तरीके से। अब यहाँ पर इसी तरीके से है कि श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। तो आप लोग श्रृंगार रस को लिखेंगे कैसे कि किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्चर्य के मन में स्थायी भाव रति के जागृत होने पर विभाव अनुभव संचारित भाव के सहयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पर देखिए एकदम सरल में उदाहरण है कि कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबती चौपाई, पीट गए निर्धर लखय इकटक टिकी लगाई। इस तरीके से आप लोग इसका स्थायी भाव रखती है। अब यहाँ पर देखिए यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार लक्षण और उदाहरण सहित लिखना है। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन के साथ है कि यमक अलंकार है कि जहाँ एक या एक से अधिक शब्द से अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार होता है। यहाँ पर कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरा जग पाए बौरा। इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि दोहा छंद अथवा सोरठा छंद लिखिए। इस तरीके से लिख कर आना है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि अपने उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने हेतु उद्देश्य बैंक के प्रबंधक को लिखना है। और यहाँ पर दिया गया है कि अपने क्षेत्र के
प्रदूषित स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका का दर्ज करना है। आप लोगों को स्टार्टिंग कैसे करना है, यहाँ पर देखिए उत्तर में लिखेंगे सेवा में भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इस तरीके से जहाँ से आप लोग करते हैं उस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। फिर विषय में आप लिखेंगे उच्च शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए महोदय सेवा में सविनय निवेदन है। इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। जहाँ से है आप अपने बारे में यहाँ पर लिखेंगे, जिस तरीके से लिखना है जो भी आप लोगों को चाहिए। जैसे यहाँ पर आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने में महान कृपा करें, धन्यवाद। यहाँ पर इस तरीके से आप लोग को लिख देना रहेगा। नगर और बाग इस तरीके से लिख देना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसा लगा आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ ये मॉडल पेपर? पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।